हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे माँ जगदम्बे, इन सभी स्वरूपों को हमारा नमन। माँ आदि शक्ति जगदम्बा इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। वो प्रकृति हैं, वो शक्ति हैं। इस संसार की हर वो चीज जिसमें जीव है, उनके जन्म का आधार जगत जननी करुणामयी माँ आदि शक्ति ही है। भक्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको माँ शक्ति के कई पवित्र स्थलों के दर्शन करवाए और इसी के साथ आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ तथा वो स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी का मुंडन संस्कार हुआ। वो स्थान जहां पर देवी की आराधना से पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय मिली और वो पवित्र स्थल है श्री देवी कूप मां भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर। ये शक्तिपीठ स्थान है। जब राजा दक्ष ने हरिद्वार में कनखल जगह पे एक यज्ञ का आयोजन किया था, उसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया था। माँ सती बिगर बुलाए चली गई थी। उनका वहाँ पर आदर सम्मान नहीं हुआ, ना वहाँ पर उनको बैठने के लिए भगवान शंकर के लिए कोई स्थान था। तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, उस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति लगा दी। भक्तों, माता शक्ति के सती रूपी अवतार से संबंधित एक सुप्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिना निमंत्रण के एवं अपने पति महादेव भोलेनाथ के बहुत रोकने के बाद भी चली गईं, तो भगवान शिव से अत्यधिक घृणा के कारण राजा दक्ष ने देवी सती के सम्मुख भरी यज्ञ सभा में भगवान शिव के प्रति कटु वचन कहकर उनका घोर अपमान किया, जिसे देवी सती सह न सकी और उन्होंने उसी हवन कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जिसके पश्चात महादेव ने क्रोध में अपने गण वीरभद्र द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया तथा वीरभद्र ने दक्ष के अहंकार रूपी सिर को धड़ से अलग कर दिया, जिसको बाद में सभी देवताओं की क्षमा प्रार्थना पर महादेव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को पुनः जीवन दान दिया। क्रोध एवं पीड़ा से भरे महादेव देवी सती के मृत शरीर को अपने हाथों में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उस समय हर तरफ प्रलय का वातावरण था। महादेव की पीड़ा और क्रोध में उनके तांडव से ब्रह्मांड के हर जीव में उसके अंत का भय दिख रहा था। उस समय भगवान विष्णु ने लोक कल्याण एवं भगवान शिव को उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए देवी सती के मृत शरीर पर अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे उनके शरीर के विभिन्न अंग, आभूषण तथा वस्त्र पृथ्वी पर जहां जहां भी गिरे वो स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजित हुए। कहा जाता है कि ऐसे 108 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से 51 मुख्य शक्तिपीठ हैं। इस प्रकार से माता सती के दाहिने पैर का टखना अर्थात घुटने के नीचे के पैर का हिस्सा एक कूप अर्थात कुएं में गिरा। जैसे कि नैना जी है, ज्वाला जी है। नैना जी में नैन गिरे, ज्वाला जी में जीव गिरी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा जी, अम्बा जी, कामाख्या जी। तो उनमें से एक स्थान ये भी है, यहाँ पर माँ का दाहिना चरण विराजमान है और देवी कूप भद्रकाली रूप में माँ यहाँ पर प्रतिष्ठित है। वो स्थान है हरियाणा के कुरुक्षेत्र नगर में द्वैपायन सरोवर के समीप, जहाँ स्थित है भव्य श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर, जिसके दर्शन आज हम आपको करवा रहे हैं। वामन पुराण व ब्रह्म पुराण आदि ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के संदर्भ में 4 कूपों का वर्णन आता है, जिसमें चंद्रकूप, विष्णुकूप, रुद्रकूप व देवी कूप हैं। श्री देवी कूप माता भद्रकाली शक्तिपीठ का स्थान है। लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र मां भगवती का ये स्थान अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मंदिर के बाहर ही स्थित प्रसाद की दुकान से माता को अर्पित करने की पूजा सामग्री एवं भोग प्रसाद की वस्तुएं लेकर श्रद्धालु मंदिर के भव्य द्वार में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही बहुत ही सुंदर दृश्य सामने आता है, जहां एक कूप के समीप एक अत्यंत सुंदर कमल का फूल स्थापित किया गया है तथा उसके ऊपर माता सती के दाहिने पैर की प्रतिकृति स्वरूप संगमरमर का पैर स्थापित किया गया है। मान्यता है कि इसी कूप में
देवी सती के घुटने के नीचे का हिस्सा गिरा था। यहाँ माँ दुर्गा की एक सुंदर प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं। माता की प्रतिमा के चारों ओर घोड़े की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है। इस सुंदर दृश्य के दर्शन करते हुए श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। ये मंदिर माँ काली को समर्पित है, अतः मंदिर के गर्भगृह में माँ काली के भद्रकाली स्वरूप की प्रतिमा विराजमान है। माता के इतने सुंदर करुणामयी रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठते हैं। माता अपने द्वार पर आए अपने सभी बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। गर्भगृह के बाहर ही एक ओर भैरव बाबा तथा दूसरी ओर भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ एक ओर दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा भी विराजमान है। भक्तगण इन सभी के दर्शन करने के पश्चात मंदिर प्रांगण में स्थित अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। मंदिर प्रांगण में एक ओर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग स्वरूप में स्थापित हैं, जहाँ देवी पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी एवं नंदी जी भी विराजमान हैं। यहाँ माता वैष्णो देवी के पिंडी व सौम्य दर्शन की एक गुफा भी बनी है, जहाँ माता वैष्णव सुंदर प्रतिमा व पिंडी स्वरूप में विराजमान है। गुफा से निकलने के बाद एक स्थान पर महादेव के उस दुखद एवं क्रोध रूप प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसमें महादेव देवी सती के मृत शरीर को अपने हाथों में लिए हुए हैं तथा वहीं भगवान विष्णु भी विराजमान हैं। मंदिर में माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती जी की भी सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन सभी देवी देवताओं के दर्शन कर श्रद्धालु मंदिर परिसर के दिव्य वातावरण में कुछ समय अवश्य व्यतीत करते हैं। माता का ये मंदिर अपनी सुंदर कलाकृति एवं बनावट से भी सभी भक्तों के मन को मोह लेता है। यहाँ के स्तंभों एवं दीवारों पर उकेरी गई सुंदर नक्काशी बहुत ही आकर्षक प्रतीत होती है। मंदिर से संबंधित प्रचलित कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में भी माता के इस दिव्य शक्तिपीठ का महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने युद्ध में विजय प्राप्ति की कामना से यहाँ माँ भद्रकाली की उपासना की थी तथा कामना पूर्ण होने पर माता को अपने श्रेष्ठ घोड़े को अर्पित करने का प्रण लिया था। इस प्रकार से युद्ध में विजय होने के पश्चात अर्जुन ने अपने वचन को पूरा करते हुए देवी माँ भद्रकाली को अपने सर्वश्रेष्ठ घोड़े को अर्पण किया था। तभी से यहाँ मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं द्वारा माता को चीनी मिट्टी के, चांदी के अथवा सोने के घोड़े अपनी सामर्थ्य अनुसार अर्पित करने की परंपरा है। इतना ही नहीं, किंवदंतियां हैं कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं उनके बड़े भाई बलराम का मुंडन संस्कार भी हुआ था। देवी माँ के साक्षात विराजमान होने एवं भगवान श्री कृष्ण के जुड़ने, महाभारत जैसे ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित होने से इस स्थान की पौराणिकता एवं सिद्धता और अधिक बढ़ जाती है। मंदिर में आश्विन के और चैत्र मास के नवरात्रे यहाँ पर मनाए जाते हैं। वैसे गुप्त नवरात्रों में यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, पर माँ सती की चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में इस शक्तिपीठ मंदिर की छटा अद्भुत होती है। इन पर्वों पर मंदिर को टनों विशेष फूलों एवं फलों से सजाया जाता है एवं बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी बत्तियां लगाई जाती हैं, जो इस मंदिर के सुंदर नक्काशीदार स्तंभों एवं इसकी निर्माण शैली को और अधिक दर्शनीय बना देती है। रक्षाबंधन के दिन श्रद्धालु अपनी रक्षा का भार माता को सौंपकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। मान्यता है कि इससे उनकी रक्षा होती है। भक्तों, माता भद्रकाली की आरती का समय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे एवं सायं 7 बजे का है। आरती के समय मंदिर का वातावरण एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इस समय भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। श्री देवीकूप भद्रकाली माता मंदिर कुरुक्षेत्र की यात्रा हवाई जहाज, रेल या सड़क मार्ग किसी के भी द्वारा आसानी से कर सकते हैं।
वायु मार्ग द्वारा कुरुक्षेत्र पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली एवं चंडीगढ़ है। यहाँ से आप कुरुक्षेत्र स्थित मां भद्रकाली मंदिर के लिए कैब या बस ले सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन निकटतम है, जहां के लिए किसी भी मुख्य शहर से रेल मार्ग द्वारा यात्रा करके स्टेशन से मंदिर के लिए कैब ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सड़क मार्ग द्वारा भी सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अब आप भी अविलंब ही श्री देवी कूप मां भद्रकाली के दर्शन की अपनी यात्रा का शुभारंभ करें और जगत जननी मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ऐसे और भी पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जल्द ही एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। प्रेम से बोलो जय माता दी।